10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको लगाना है। इसमें 4 ऑप्शन में से चूज करना है एक ऑप्शन, जो चूज करेंगे तो सही या गलत होंगे। तो चलिए 1 का लगाता हूँ। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए आप लोग। ऊष्माक्षेपी होगा, संयोजन होगा, अपचयन होगा, ऊष्माशोषी होगा। तो चलिए मैं लगाता हूँ ऊष्माक्षेपी पे, तो करेक्ट आंसर। चलिए आगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है कि भूरा होता है कि लाल होता है कि हरा होता है? तो चलिए मैं लाल पे लगाता हूँ। लाल नहीं, हरा पे लगाता हूँ। चलिए करेक्ट आंसर। चलिए आगे। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी शाक सब्जियों को विघटित यानी बांटकर, इसमें से कौन अभिक्रिया बनाता है? तो चलिए इसमें देखता हूँ। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन विधि। चलिए ऊष्माक्षेपी देखता हूँ लगाकर, तो करेक्ट आंसर। चलिए आगे। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभाव करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त यानी लाल तप्त आयरन पर, तप्त के मतलब होता है गरम। आयरन जो है एकदम गरम, एकदम लहू लहू गरम लाल जैसा रहे। जलवाष्प प्रभाव करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? यानी जब लहरते लोहा पर अगर जलवाष्प यानी पानी उझिला जाए तो कौन सा इसमें से यौगिक प्राप्त होगा? तो चलिए देखता हूँ इसको। इस पे सी आंसर। हाँ, Fe2CO3 सूत्र होता है। चलिए 5 को लगाते हैं। क्या जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनाता है? तो चलिए इसका आंसर होगा, सोचिए आप लोग, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे। दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? मानो कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? अगर दूध है और दही बनाएंगे, कैसे बनेगा दूध से दही? जब दूध में जोरन डालेंगे तो दही बनता है। तो ये कौन सा विधि से होता है? तो इसको भौतिक होगा कि रासायनिक होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये कहता है दूध से एक बार जो किसी से उपयोग करके बनाएंगे और दोबारा नहीं बनता है, यहाँ पे याद कर देते हैं, याद दिला देते हैं कि वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक बार उत्पन्न हो जाए और दोबारा उत्पन्न न हो तो रासायनिक कहलाता है। और भौतिक अभिक्रिया जो होती है, जो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक बार होती हो तो बार बार उपयोग होगी। जैसे पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, ये भौतिक अभिक्रिया होंगे। और मान लो कि लकड़ी को जलना, एक बार लकड़ी जल जाती है तो दोबारा उत्पन्न थोड़ी होगी, तो इसको रासायनिक होना चाहिए। करेक्ट आंसर। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कह रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के ही जल जाता है? तो बताइए। मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला, अब मेथिन गैस, इसमें से क्या होगा? तो कोयला, बिना ज्वाला के ही जल जाता है कोयला। करेक्ट। आगे।
आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी हम लोग कुरकुरे जो खाते हैं दुकान से लाकर, तो देखते होंगे कि जब हम लोग चिमकिल को ऊपरे वाले पॉलीथीन को जब फाड़ते हैं तो हवा भरी हुई रहती है, तो कौन सी उसमें हवा रहता है ये कह रहा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मिथियम, इसमें नाइट्रोजन होती है। चलिए आगे। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि चांदी का रंग कैसा होता है, आप लोग खुद बताइए। इसका श्वेत होता है। चलिए नेक्स्ट आगे। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है? यानी कह रहा है कि मैग्नीशियम एक धातु है, जो उसको जलाते हैं तो उसमें जो आग जो होती है लहरती है वो कैसा होता है ये कह रहा है। तो पीली, चमकीली, उजला, लाल, नीला में लाल, पीली। देखते हैं, पीली पे लगा के देखते हैं। अच्छा, चमकीली उजला होता है दोस्त, सॉरी। चलिए आगे मैं देखता हूँ। 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? एक विस्थापन, द्विविस्थापन, त्रिविस्थापन ऐसे बताए थे आप लोग को, तो याद कीजिए क्या होगा। तो द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में बताए थे कि दो गो धातु को जब जोड़ते हैं तो आगे दो धातु ही बनता है। तो कौन है देखिए, AgNO3 और NaCl जोड़ते हैं तो देखो दो चीज़ बना, तो C होगा करेक्ट। चलिए आगे अब 12 में क्या होगा, 12 छोड़ देता हूँ, उतना BBI नहीं है। चलिए 13 भी छोड़ देता हूँ, 14 ले लेता हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से सही है। चलिए, तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जब कभी मान लो कि हम लोग दरवाजे लगाते हैं घर में, तो हम लोग को पेंट करने की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो वही कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो ये गैल्वीकरण हो सकता है करेक्ट आंसर। चलिए आगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? यानी नाइट्रोजन का धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका धुआं का रंग कैसा होगा? इसका उजला हो सकता है, 15 का उजला होगा कि हरा होगा कि पीला? भूरा पर लगाते हैं दोस्त, देखते हैं। करेक्ट आंसर भूरा पे। चलिए आगे देखिए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये तो बता दिया ना। अच्छा, ये लोहे पर जंग कर रहा है इस पे, तो ये तो संक्षरण होगा। चलिए ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बताइए, चूना का सूत्र याद है, बुझा हुआ चूना? तो ये तो किसको नहीं याद होगा, CaOH2। चलिए आगे। बुझा हुआ चूना मतलब समझते हैं, ये घर में हम लोग जो दुकान में जो बेचते हैं चूना, जो खैनी में बनाया जाता है। चलिए आगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ये बताए थे जब समीकरण संतुलन किए थे, तो इसका क्या होगा? अभिकारक कहलाते हैं। चलिए आगे। कह रहा है कि Fe2O3+2 एल्यूमिनियम को रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे Al2O3+2 लोहा यानी 2 आयरन, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए इसमें कौन होगा? तो विस्थापन अभिक्रिया हो, कहीं विस्थापित कर रहा है। चलिए आगे। 20, COU+H2 अगर अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इससे अभिक्रिया कराएंगे Cu+H2, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बताइए? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो चलिए यहीं तक रहने देता हूँ वीडियो, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।